Hi everyone, are you tired of cluttered and high maintenance material? Then this Scandinavian home is going to prove you less is more. This is architect Sarika Kulkarni from SK Design Studio, and I am going to show you a Scandinavian inspired home tour. In this home tour, the design philosophy was create calm, welcoming and timeless design which feels bright, functional and elegant. Let's get started. So this is the entrance lobby. अब स्कैंडिनेवियन इंस्पायर्ड होम मतलब क्या? तो यहाँ पे लेस इज़ मोर मतलब क्या कि बहुत कम हमने पैनलिंग यूज़ किया है, मटेरियल्स यूज़ किए हैं वो सारे नेचुरल मटेरियल्स है, मतलब नेचर से इंस्पायर्ड मटेरियल्स जैसे स्टोन वॉल्स या लाइम कंक्रीट फिनिश वॉल्स या फिर अर्दन पॉट्स, या अगर आप टेक्सचर्स भी देखोगे तो सारे लिनन या कॉटन या जूट ऐसे टेक्सचर्स एंड केन। सो बहुत सारे नेचर से इंस्पायर्ड मटेरियल्स यूज़ किए हैं। सब जगह पे ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है, कोजी लुक एंड फील है एंड ओवरऑल स्पेशियस। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डोर। लाइक ये डोर भी आप अगर देखोगे दिस इज़ द इनसाइड ऑफ द डोर, बट डोर में दिस इज़ नेचुरल केन। तो ये जो केन है ये इसको हमने ग्लास में सैंडविच करके फिर यहाँ पे फिक्स किया है एंड दिस इज़ अ टफ एंड ग्लास, सो दो इट्स ऑन अ सेफ्टी डोर इट्स नॉट गोइंग टू ब्रेक। तो जो सेफ्टी डोर है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रिल, दिस ग्लास एंड केन एंड द लैमिनेट। बाहर से ये सिमिलर लुक ही है and regular they have not gone for the digital lock as everyone is going. This is a regular lock which they have used and this is the main door. अब main door में कैसा है कि आप यहाँ पे देखोगे तो this is the plain back painted glass with टी पट्टीज, ब्रास फिनिश टी पट्टीज एंड द लैमिनेट। अब ये यहाँ पे ग्लास क्यों लगाया है क्योंकि ये जो दरवाज़ा बंद होगा तो जो भी ये ग्रिल का जो डिज़ाइन है वो एग्जैक्टली इसके सामने आएगा एंड इट विल द ग्रिल इज़ गोइंग टू गेट हाईलाइटेड मोर। तो इसका ग्रिल का फिनिश, जो टी पट्टी का फिनिश, ये सब फिनिशेस इसको मैच किए हैं एंड रेस्ट ऑफ द डोर इज केप्ट प्लेन। I have also suggested client not to use even these tea putties, but they wanted to use it. But in actual Scandinavian home, you should not be using any of the golds. The shoe rack, this niche was given by the builder. तो ये इसका प्रॉब्लम ये था कि ये डेप्थ अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा है। अब ये डेप्थ को पूरा के पूरा अगर ब्लॉक करके या स्टोरेज बना के पूरा यूज़ करते थे तो ये बहुत ही ज़्यादा हैवी और बल्कि लुक आता था। तो यहाँ पे हमने एक निश कर दिया। ये भी क्लाइंट का ही एक सजेशन था कि उन्हें बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं दिखाना था, तो यहाँ पे हमने एक निश उनको दे दिया और नीचे ये पूरा शू रैक है। सो इसको मैं अगर ओपन करती हूँ सो लॉट ऑफ शू स्टोरेज इज गिवन हियर एंड दिस इज अगेन एन एक्रेलिक, वाइट एक्रेलिक एंड ऊपर भी पूरा शू रैक के लिए, स्टोरेज के लिए पूरा स्पेस दिया है। सो दिस इज द शू रैक। Now this is the entrance lobby. The client wanted to have a very beautiful entrance lobby. तो इसमें क्या था एक्चुअली, आप अगर ओरिजिनल प्लान में देखोगे तो यहाँ पे दिस वाज अ कंप्लीट डेड वॉल। अब ये डेड वॉल के सामने क्या हो रहा था कि जैसे ही आप अंदर आओगे तो पूरा बंद बंद बंद, जैसे यहाँ पे शू रैक हो गया एंड द अदर साइड देयर वाज नथिंग। क्लाइंट का एक दूसरा भी और एक रिक्वायरमेंट था कि क्लाइंट इज़ वेरी मच फॉन्ड ऑफ फिश टैंक। तो क्लाइंट ने बोला था कि मुझे ऐसी जगह पे फिश टैंक चाहिए जो आते के साथ में दिखे या उसका वो ब्यूटी थोड़ा सा इन्हांस हो। सो वी हैव डिसाइडेड टू कीप द फिश टैंक इन द लॉबी। नाउ लॉबी में तो कहीं जगह ही नहीं था, तो हमने डिसाइड किया कि ये जो वॉल है, जो नॉन स्ट्रक्चरल वॉल है, वो वॉल को ब्रेक करके वी विल क्रिएट अ निश हियर एंड यहाँ पे एक पूरा, अभी फिश टैंक आया नहीं है, फिश टैंक आएगा, यू कैन सी द व्यू हियर। तो ये पूरा यहाँ पे हम लोग फिश टैंक लगा देंगे और नीचे उसके लिए, उसके इक्विपमेंट्स के लिए जो भी जगह चाहिए वो पूरा स्पेस हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। सो दिस इज़ ऑल स्पेस नीडेड फॉर द फिश टैंक इक्विपमेंट्स एंड ऊपर से भी ये पूरा ऐसा कर्व शेप दिया है एंड
ये जो स्पेस है, वॉल का स्पेस थोड़ा सा और वार्डरोब का, इसके पीछे वार्डरोब है, तो वार्डरोब का थोड़ा स्पेस यूटिलाइज करके एक बहुत ही बढ़िया और सुंदर एंट्रेंस लॉबी हमने क्रिएट किया है। अभी भी ये अच्छा ही लग रहा है, बट जब ये फिश टैंक आ जाएगा तो देन इट विल बी अ वेरी ग्रैंड एंड एलिगेंट एंट्रेंस। बाकी सीलिंग में आप देखोगे तो बहुत ही सिंपल 2 लाइट्स डाले हैं जिसका टेक्सचर सीलिंग पे जा रहा है एंड इट इज़ इटसेल्फ गिविंग अ वेरी ब्यूटीफुल इफेक्ट। बाकी जो वॉल है वो पूरा एकदम सिंपल वॉल रखा है। अभी इसमें ना बहुत छोटे छोटे कुछ डिटेल्स है विच आई वॉन्ट टू शो यू। जैसे हमने यहाँ पे एक ग्रूव दिया है। अभी आपको क्या लगता है कि ये ग्रूव क्यों दिया होगा? सो इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे दिस इज़ अ वॉल और ये जो है ये प्लाई में बनाया हुआ है एंड जब 2 मटेरियल्स, अलग अलग मटेरियल्स आजू बाजू में आते हैं तो 100% चांसेस है कि वहाँ पे क्रैक आ सकता है। इसलिए हमने पहले ही एज अ प्रिकॉशन जहाँ पे भी ये मटेरियल डिफरेंस आ रहा है वी हैव एडेड अ ग्रूव हियर। So this groove is for that and this home is completely in laminate finish. We have not used any veneer, PU या कोई भी back painted glass shutters, but yes we have used lot of cane here. I will show you that. Now इसका layout आप यहाँ पे देख सकते हो. I will add the layout here. The carpet area of this flat is around 1100 square feet. तो ये पूरा एंट्रेंस के बाद में ये पूरा 3 feet 4 inches by around 10 feet और 11 फीट का एक बहुत ही बढ़िया ऐसा एंट्रेंस लॉबी है एंड लेफ्ट साइड में यहाँ पे दिस इज़ द किचन विच आई विल शो यू लेटर एंड ऑन द राइट साइड यू हैव द गेस्ट बेडरूम। वो भी मैं आपको बाद में पहले बताऊँगी। पहले वी विल सी द लैविश स्पेशियस एंड वेरी टाइमलेस लिविंग रूम। सो लिविंग रूम अगर आप देखोगे तो बहुत ही सिंपल है। दूसरा स्पेशलिटी ऑफ स्कैंडिनेवियन होम का ये है कि राउंडेड एजेस जितने हो सके वो राउंडेड एजेस उसका एलिगेंस बढ़ाते। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये जितने भी एजेस है हमने ये सारे एजेस राउंड किए हैं। इवन जितना भी जहाँ पे भी पॉसिबल हो सका, जैसे यहाँ पे लैमिनेट है तो लैमिनेट फिनिश में राउंड एज पॉसिबल इतना नहीं हो रहा था, तो ये हमने डिज़ाइन फिलोसफी के हिसाब से इसको स्क्वायर ही रखा है। बट अगर बीम देखोगे तो बीम को भी पूरा राउंड इफेक्ट दिया है, ऊपर भी पूरा राउंड इफेक्ट दिया है, तो उससे क्या है एक थोड़ा सा फ्लो मेंटेन होता है एंड उसका इफेक्ट थोड़ा सा अलग ही आता है। एंड everywhere we have used a very light lime concrete finish texture and इसकी वजह से अगर आप इसको पास से देखोगे तो एक subtle इसका elegance है। This is the dining area and this side it is the लिविंग एरिया। अब डाइनिंग एरिया में भी पीछे हमने कुछ निशेस क्लाइंट को सजेस्ट किए थे बट वो बाद में उन्होंने कैंसिल किया। आई विल शो यू द व्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया ऑल्सो एंड दिस इज़ द कस्टमाइज्ड डाइनिंग टेबल। ये हमने पूरा हमारे डिज़ाइन के हिसाब से टेबल 4 सीटर डाइनिंग टेबल एंड ये चेयर विच इज़ अगेन इफ़ यू सी द फैब्रिक ये पूरा जूट फिनिश फैब्रिक है विच वी हैव कस्टमाइज्ड एंड इफ़ यू सी द डिटेल्स ऑफ इवन द कर्टन्स शेयर कर्टन है तो शेयर कर्टन भी एक नेचुरल मटेरियल में जूट फिनिश में ये सब दिया है। दिस इज सेमी शेयर कर्टन and this is the main curtain, so everything goes well with the design philosophy. Now here again you can see this area. This is not a crockery unit. This looks like a crockery unit but it's not a crockery unit. यहाँ पे भी क्लाइंट का एक बहुत ही बड़ा फिश टैंक आने वाला है। वो फिश टैंक के हिसाब से ही हमने ये यूनिट डिज़ाइन किया है। यहाँ पे नीचे अगर आप देखोगे तो there is this space given. So this space is completely empty for the maintenance of the fish tank. फिश टैंक के जो भी इक्विपमेंट्स है वो सब यहाँ पे नीचे आएंगे और ऊपर उसका बहुत बड़ा फिश टैंक आ जाएगा। नाउ दिस स्पेस इज़ फॉर द ऑल्टर, दे आर येट टू फिक्स द ऑल्टर एंड इफ़ यू सी द डिटेल्स ऑफ द सीलिंग इज़ ऑल्सो केप्ट वेरी वेरी सिंपल, नॉट वेरी big chandeliers or pendant lights are given here. The ceiling is kept minimal and only the layered lighting is added here. Now what is the layered lighting? Layered lighting मतलब ये कि आप देखोगे तो यहाँ पे ये पूरा indirect lightings हमने यहाँ पे दी है, प्लस सीलिंग में कोव लाइट डाला है, प्लस वो शेल्व्स जो दिए हैं वहाँ पे शेल्फ में भी कुछ कोव लाइट्स है। सोफ़ा के बैक साइड में जो पैनलिंग है यहाँ पे भी
एक बहुत ही बढ़िया ऐसा सटल वे में कोव लाइटिंग दिए हैं। सो इसकी वजह से स्कैंडिनेवियन थीम का स्पेशलिटी ये भी है कि ये बहुत ही कोजी लुक देता है। तो ये भी घर अगर आप देखोगे तो पूरे अर्दी टोन्स में, नेचुरल मटेरियल्स में यूज़ किए। बहुत सारे प्लांट्स यू कैन सी देर आर, अगर ये अर्दी, बहुत सारे पॉट्स भी यूज़ किए और ये भी सब अर्दन टोन में यूज़ किए हैं। सो इसकी वजह से एक कोहेसिव लुक आता है एंड जो घर भी बहुत स्पेशियस लगता है। तो यहाँ पे भी ये सोफ़ा, नाउ यू कैन सी, डोंट लुक एट दिस सोफ़ा बिकॉज दिस इज़ नॉट द सोफ़ा विच इज़ गोइंग टू बी देयर और rather which we have designed. I will show you the view. Look at the design that we have proposed. In that design also we have proposed a cane finish. On the back side of the sofa also, it's a very simple plain paneling and we have added just a painting here. There is little bit of color difference between this black shade and this is a complete white shade. तो एक सटल जो शेड डिफरेंस है उसकी वजह से ओवरऑल लुक एंड फील में वो डिफरेंस एंड डेप्थ आ रही है। तो दिस इज़ द बैक साइड ऑफ द सोफ़ा एंड ऑन द फ्रंट साइड अगेन दिस इज़ a natural material. This is the hero wall, you can say. This is a 3D textured stone finish wall which is by Flex Stones and this is again इसमें ग्राउटिंग पूरा किया हुआ है एंड ये जो है यहाँ पे दिस इज़ द स्पेस फॉर द टीवी यूनिट। राइट नाउ द टीवी इज़ अगेन येट टू बी फिक्स्ड, सो हमने जस्ट एक पेंटिंग दिया है बट बाय द वे नाउ डेज देर आर लॉट ऑफ टीवीज विच कम्स विद दैट frame and you can get the similar effect if you add some nice picture there. So this space is for the TV and यहाँ पे we have just given 3 shelves to add some decorative item, not very again heavy paneling करके कुछ मिरर डाला है, कुछ ये किया है। आप अगर ये पूरे डिज़ाइन में देखोगे तो कहीं पे भी मिरर या शैंडिलियर या बहुत हेवी एलिमेंट ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टिल दिस complete living room is looking very bright, spacious, inviting and timeless. So इसके attached यहाँ पे ये और एक बहुत ही बड़ा balcony बिल्डर ने दिया है, तो इसके लिए ये स्पेस यहाँ से थोड़ा खुला ही रखेंगे। So this is the balcony that we have not done anything there, so I will not show you the balcony area, but I will take you to the other area which is master bedroom. Before that this is the lobby area. तो अभी lobby area में भी कैसा है, client wanted to have a bar unit, so we decided to create a area here which is a bar unit. So this is the bar unit. यहाँ पे हमने client को suggestion ये भी दिया था कि एक वॉल यहाँ पे क्रिएट करके ये जो बेडरूम का डोर है हम लोग वो यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे ताकि बेडरूम जो है थोड़ा सा और बड़ा लगेगा, बट वो अनफॉर्चुनेटली बिल्डर ने अप्रूव नहीं किया तो हमने ये चेंजेस नहीं किए हैं। बट यहाँ पे ये बार यूनिट में वी हैव गिवन द टाइल्स ऑन द टॉप हियर सो दैट इट इज़ ईजी टू मेंटेन एंड फुल क्लियर ग्लास प्रोफाइल शटर्स आर गिवन हियर। एंड यहाँ पे ये जो है दिस इज़ द स्टोरेज, अ कंप्लीट स्टोरेज इज़ गिवन हियर एंड दिस इज़ द एंट्रेंस फॉर द बेडरूम. I will show you a very beautiful bedroom. Come here. The carpet area of this home is around 1100 square feet and it has got 3 bedrooms. So this is the master bedroom. ये bedroom का जो size है around 12 feet by 13 feet है। ये बहुत ही compact नहीं है but client had got lot of requirements which we have tried to fulfill. अभी if you see the back side of this bed, we have given a combination of plain laminate, rafters and this is leather headboard. इसके ऊपर this is the texture paint. दिस इज़ एशियन पेंट टेक्सचर पेंट. इसका शेड जो है वो मैं आपको एक इंस्टा के रील में ज़रूर दे दूँगी. कमेंट बिलो about the paint shades and I will definitely share the link of the Insta videos. So एक बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन यहाँ पे हमने क्रिएट किया है. So 2 साइड टेबल हमने दिए हैं और उसके बाद में we have also given a dressing table. So this is a full height dressing table with the storage. So ये ड्रेसिंग टेबल का ये जो साइज़ है it is around 2 feet by 7 feet. उसके बाद में हमने एक अराउंड 16 इंचेस के 2 साइड टेबल 2 साइड में दिए हैं और बेड का जो साइज़ है
इट्स अराउंड 5 फीट 6 इंचेस बाय 6 फीट 6 इंचेस। सारे बेड्स में हमने फुल स्टोरेज दिया है। इवन इफ़ यू सी the side tables are also all rounded side tables. We take care of all these small details which is possible only in the carpentry. So all the edges are rounded here and handleless storage is or drawer is given here. Even bed आप देखोगे तो bed का भी edge जो है वो पूरा round edge दिया है। यहाँ पे इसके बाजू में you can see this beautiful design of wardrobe. अभी यहाँ पे एक ऐसा राउंड हैंडल है वो आने वाला है, तो हैंडल यहाँ पे अभी हमारा लगा नहीं है। 8 फीट बाय 9 फीट 9 इंचेस का इसका साइज़ है और ये वॉर्डरोब को हमने 5 सेक्शंस में डिवाइड किया है। दीज 2 शटर्स और ये सेंटर में ये एक स्टोरेज है जिसमें नीचे से ये सी ग्रूव से ये खुलता है, ये नीचे से ऐसे खुलेगा और ये ऊपर से ये खुलेगा लाइक दिस। सो दिस इज़ द स्टोरेज और इसके बॉटम नीचे यहाँ पे सारे स्टोरेजेस दिए हैं। सो दिस वाज अ स्पेशल रिक्वायरमेंट बाय द क्लाइंट। वी जनरली डू नॉट ऐड दिस काइंड ऑफ स्मॉल स्टोरेज बट दिस वाज रिक्वायरमेंट बाय द क्लाइंट। एंड ऊपर भी फुल हाइट स्टोरेज दिया है। अभी यहाँ पे यू कैन सी दिस डिटेल, इसका थिकनेस, तो इसका थिकनेस थोड़ा ज़्यादा है। अभी ये थिकनेस ये ज़्यादा क्यों है? बिकॉज जब हम लोग वॉर्डरोब डिज़ाइन करते हैं या जब हम लोग वॉर्डरोब बनाते हैं तो व्हाट वी डू इज़ वी मेक इट विद द एल्यूमिनियम सेक्शन। तो एल्यूमिनियम का अराउंड 1.5 इंच बाय 1.25 इंच या आधे इंच का एक जो पाइप है, वो पाइप को दोनों साइड से प्लाई लगा के देन वी एड लैमिनेट फ्रॉम बोथ द साइड्स। इसकी वजह से क्या है, जो बेंडिंग है वो थोड़ा कम होगा। ऑल दिस स्मॉल डिटेल्स मैटर्स। सो इसमें दूसरा स्मॉल डिटेल ये है कि दो दिस इज़ अ लैमिनेट फिनिश, जो लैमिनेट हम लोगों ने यूज़ किया है वो है कोर लैमिनेट। तो इसका जो धार है ना, ये प्लेन कलर होने के बाद में भी इफ़ यू सी द डिटेल ये सेम कलर का इसका धार है, मतलब ये ब्लैक इफेक्ट नहीं दे रहा है। तो इट्स नॉट अ कंप्लीट PU फिनिश इफेक्ट बट या इट्स नॉट लुकिंग that bad, it's looking very seamless. So this is again a very beautiful laminate color. If you want the details of the laminate shades also, please comment in the comment box. I will definitely prepare a reel and post it on the Instagram. Do let me know. And इसके बाद यहाँ पे this is again a very interesting detail. What do you think? Have you seen my other videos? What do you think of this? Is it possible that there can be a door here? If you know me better, yes, there is a door. So this is again a hidden door. So this door opens into a toilet here, and this is a handleless door. So from inside you can lock, but from outside you can't lock. So for that we have given a door closer here. So there is a door closer which you have to add if you want to go for this kind of hidden door. Otherwise ये बंद नहीं होगा और हमेशा वो खुला रहेगा। So ये हिडन डोर की वजह से क्या होता है ना कि व्हेन यू आर लाइक लुकिंग फ्रॉम दैट साइड यू विल फील दैट दिस वॉल इज़ कंप्लीट and it's bigger till this end because this looks like an extension of that paneling which is going there. So wall बड़ा दिखने की वजह से naturally ये होता है कि आपका room थोड़ा सा spacious and बड़ा दिखता है। So यहाँ पे भी we have continued the same design. जैसे ये ऐसे आके when you see from the long distance you will feel that it's a combination of like plain paneling, rafter, plain paneling, again rafter, and again here a paneling. Now here you can see in the bottom we have given a complete paneling of rafter and इसके ऊपर again plain wall. यहाँ पे हमने ये particular घर में हमने wall पे paneling किया ही नहीं है, बहुत ही कम पैनलिंग है। ऐसे किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमने पेंट फिनिश में कुछ पैनल किया है और जस्ट एक 2 शेल्व्स दिए हैं। तो ये शेल्व्स जस्ट टू ब्रेक द मोनोटोनी एंड थोड़ा ऐसा कुछ आर्टिफैक्ट्स रख दोगे तो अच्छा लगेगा। दैट्स वाई वी हैव गिवन स्मॉल शेल्व्स हियर एंड हियर यू कैन सी वी हैव गिवन दिस switchboard and a plug point. Now you must be wondering why I have given the plug point because यहाँ पे क्या करेंगे, but you are wrong here. We have added a folding table here. From outside you will not even notice that there is any space or any folding table, but here we have added a folding table which opens like this.
Now even if you are working here, you have your plug point right above the table and you can very well work near the window area. And again you get this extra ledge to keep you all your stationery, और जो भी अगर आपको ग्लास ये वो जो भी रखना है you can utilize this ledge. And बंद करने के बाद में you can see the detail of this. This looks like a very beautiful ledge area and the display area, isn't it? यहाँ पे this is not any table, this is just a fixed area, but this we have given it as the storage. तो लैपटॉप रखने के लिए उसी के बाजू में हमने ये स्टोरेज बनाया है. सो 1 इंच का स्पेस भी हमने इसमें कहीं पे भी वेस्ट नहीं किया है. द इफेक्ट ऑफ दिस बेड इज गिवन एज अ फ्लोटिंग बेड, बट देर इज अ स्टोरेज इनसाइड दिस बेड ऑल्सो. देर इज वन मोर स्मॉल डिटेल आई वॉन्ट टू शो यू इज ऑफ दिस एरिया. यहाँ पे आप ये देखोगे तो देर वॉज अ बिग चैलेंज. आई कैन शो यू अ साइड पिक्चर हियर. यू कैन सी अ साइड पिक्चर. सो देर वॉज अ बीम हियर विच वॉज अराउंड 10 inches by 2 feet. So which was a very bulky beam. तो ये बीम को हाइड करना was very difficult. और तो हमने इसमें क्या किया है, अगेन सिंस इट्स अ स्कैंडिनेवियन थीम, और हमने जितने भी एजेस थे वो सारे ही स्मूथ किए हैं. यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो सारे जो जैसे यहाँ का ये पैनल का डिटेल, बेड का डिटेल, साइड टेबल का डिटेल, सब जगह पे जितना भी हो सके हमने वो राउंडिंग इफेक्ट दिया है ताकि वो किसी को हर्ट ना हो. तो यहाँ पे भी वी हैव कंटिन्यूड, वी हैव हिडन the beam inside the design, like we have carry forward the ceiling design in such a way that it looks like it's a part of a design. और ये beam बहुत ही अच्छी तरीके से camouflage हो गया है और it is looking like a part of a design and not jutting out. So this is it about the master bedroom. Now let's go and see the son's bedroom. So next to the master bedroom, this is the son's bedroom. Come on. So this is the son's bedroom. The size of the room is around 11 feet by 12 feet, which is little compact size. तो this is the bedside. Bedside का जो headboard है वो हमने एक different ही organic shape में किया है, और वो headboard के अंदर ही we have designed the dressing mirror. Dressing mirror is again a very different style, which is an oval shape mirror. And इसका headboard का अगर आप fabric भी देखोगे to going with the Scandinavian theme, this is the jute finish fabric. And इसके ऊपर the wall is completely plain wall, and just एक उसमें एक little element add किया है, वो है organic shape again wall light. So if you see the textures of these fabrics, the sheer curtain, everything goes very well with the overall theme. So all this is linen type semi transparent fabric curtains, and this is again a jute finish fabric. So opposite to that you can see this beautiful paneling. This paneling is ply paneling finished with paint. So we have just added 2 different colors of paint to give this very beautiful elegant piece of art. Now this space is created for the guitar for client's son. He is fond of guitar, so there is going to be a display of guitar here. And this is the study table. This is a fixed study table, and we have given huge storage here. So here again a huge storage with a very different shape is given here. Again these are the drawers for the study table. If you see from the distance you will feel that these are 2 cantilever drawers, but there is some support which is given little inside, and the drawers are also designed in this curved pattern in order to get lot of complete storage from inside. एंड इसके सारे एजेस अगेन आप देखोगे तो सारे एजेस हमने इसमें कर्व्स दिए हैं ताकि स्मॉल कॉम्पैक्ट स्पेस में ये कहीं पे भी किसी को हर्ट ना हो. एंड अगेन द सेम डिटेल. सो बीम आप देखोगे तो बीम इतना बड़ा था, एंड प्लस यहाँ पे एक फायर स्प्रिंकलर का पाइप भी जा रहा था. जो फायर स्प्रिंकलर का पाइप है उसका नोज़ल हमने फ्लेक्सी पाइप से ऊपर लिया है यहाँ पे. इफ़ यू सी इन द सीलिंग द नोज़ल इज़ टेकन हियर, बट उसका जो फायर हाइड्रेंट का जो पाइप है
वो पाइप भी यहाँ से पूरा ऐसे जा रहा था, तो एक बहुत ही बल्की स्ट्रक्चर ऐसे क्रिएट हुआ था। तो उसको कैमोफ्लेज करने के लिए एक स्मूथ कर्व सीलिंग से लेके आके वी हैव कंटिन्यूड दैट स्मूथनेस ऑन द बीम ऑल्सो। सो इसका एक वो पूरा जो हार्शनेस है वो ख़त्म हो गया है। एंड दिस इज़ अगेन वेरी ब्यूटिफुली डिज़ाइंड वार्डरोब। वार्डरोब जो है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लैमिनेट एक्चुअल cane and which is cane is sandwiched between the glass, and these are wooden handles. So here this part, this storage is for the dressing storage, like this opens here like that, and a space for the storage for the dressing is given there. And this is a complete wardrobe which opens like this. So you can see from inside, like this is a glass, there is a glass from outside, and the cane is sandwiched inside. Now here you can see this packing. So this packing is utilized from outside. So we design a wardrobe in such a way that from outside it should look like it's a part of the wardrobe. Like this wardrobe, if I cut it till here, it looks little smaller. But since I am giving a complete look and feel of wardrobe, we have added this profile shutter. Now this is a transparent profile shutter. This is not a space for used clothes. We have given this space for the display of trophies and medals for their son. So this is exactly in front of the door. So as soon as like if your door is opened right from the living room, this display right from the entrance for that matter, as soon as you enter from the main door, this display of the medals and the cup is going to be seen. So this is a very strategic location for the display of the trophies and the medals. So this is overall look and feel of this room. So without any wooden paneling on the wall, without any single painting as well, without any huge chandelier or a full height headboard, how is this room looking? Please let me know. The speciality of Scandinavian home is that they give a very cozy and elegant, rich and look and feel. I hope I have achieved that. Now let's go and see the last bedroom and the kitchen. Come on. एंड ये है हमारा लास्ट बेडरूम जो है गेस्ट बेडरूम। सो गेस्ट बेडरूम में अगेन ये पूरे घर में बाय द वे हमने जो मटेरियल्स यूज़ किए हैं वो है लैमिनेट्स एंड टेक्सचर पेंट। बाकी कोई ड्यूको विनियर हमने इसमें यूज़ नहीं किया है। तो ये जो है दिस इज़ अ मल्टीपर्पज़ रूम एंड यहाँ पे सिंस हमें बहुत ऐसा ओपननेस और खुला खुला ऐसा थोड़ा सा स्पेस दिखाना था, तो हमने यहाँ पे सोफ़ा कम बेड दिया है। सो दिस इज़ अ कस्टमाइज सोफ़ा कम बेड, ब्यूटीफुल फैब्रिक टेक्सचर हियर। इसके पीछे अगेन देयर इज़ नो डिज़ाइन, सो on the wall, just empty breathable wall is given here. And यहाँ पे this is a toilet door. On the toilet door only we have added a very beautiful mirror here, and this is the storage. Since this is guest bedroom also, we wanted to give some storage for the guests. So here this is the wardrobe. This is a complete handleless wardrobe, so we have given a different design here, so you can just open the shutters with this grooves here. And यहाँ पे you can see this space is little small. Why? Because आपको याद होगा स्टार्टिंग में मैंने आपको एक निश दिखाया था जिसमें we have utilized some space from the guest bedroom. तो यहाँ पे क्या हो गया है कि इसका जो डेप्थ है वो थोड़ा ज़्यादा है एंड इसका डेप्थ थोड़ा कम है। क्लाइंट का दूसरा ये भी रिक्वायरमेंट था कि उनको बहुत सारे बुक्स पढ़ने का शौक़ है, तो बुक्स के लिए दे वांटेड टू हैव लॉट ऑफ स्टोरेज। सो यहाँ पे हमने वी हैव क्रिएटेड अ वेरी बिग बुक स्टोरेज। सो 1 2 3 एंड 4 ऐसा 4 शटर्स में पूरा हमने एक स्टोरेज बुक्स के लिए हमने दिया है। एंड प्लस ये एक थोड़ा मोनोटोनी ब्रेक करने के लिए ये एक ब्यूटीफुल डिस्प्ले भी दिया है, जहाँ पे आप चाहो
चाहे तो बुक रख सकते हो या फिर ऐसा कुछ एक डिस्प्ले दे सकते हो। सो ये डिज़ाइन भी आप अगर देखोगे तो एक सटल वे में एक बहुत ही डिज़ाइनर वार्डरोब हमने क्रिएट किया है यहाँ पे। नाउ इफ़ यू सी हियर, दिस इज़ द फ्रंट वॉल। So this wall is looking a designer wall. Actually there is going to be a painting here, but we have not yet added. So just we have given a groove और एक panel. ये groove के अंदर we have added some texture paint which itself adding the design element there. So just 2 different shades of beige. So complete home is in beige color and यहाँ पे हमने सिर्फ पेंट में 2 shades add करके एक सुंदर डिज़ाइन एलिमेंट हमने दिया है। नाउ ये एक डिस्प्ले यूनिट हमने क्रिएट किया है। अभी ये डिस्प्ले यूनिट में कुछ डिज़ाइन ज़्यादा है नहीं। द थिकनेस ऑफ दिस इज़ अराउंड 6 to 6 inches, नॉट मोर दैन दैट। एंड बस शेल्फ दे के एक कुछ डिस्प्ले हमने यहाँ पे दिया है। बट दिस इज़ नॉट ओनली अ डिस्प्ले, दिस इज़ अ स्टडी टेबल। सो हियर अगेन इफ आई ओपन इट लाइक दिस, यहाँ पे ऑलरेडी प्लग पॉइंट्स है। ये प्लग पॉइंट के साथ में दिस बिकम्स अ स्टडी टेबल। और जैसे ही मैं इसको वेरी इजीली जस्ट इसको मैं ऐसा बंद करती हूँ तो यहाँ पे दिस इज़ द एक ब्यूटीफुल पैनल। अब क्लाइंट का दूसरा ये भी रिक्वायरमेंट था कि हर जगह पे दे वांटेड टू हैव अ स्पेस फॉर द लैपटॉप। तो लैपटॉप का स्पेस क्रिएट करने के लिए दिस इज़ अ वेरी यूजफुल टिप फॉर यू ऑल्सो। आई विल शो यू अगेन। तो ये आपका स्टडी टेबल है, इसको आपने ओपन कर दिया। बट यहाँ पे ये जो फ्लैप है दिस गेट्स ओपन लाइक दिस। ये ओपन करने के बाद में यहाँ पे एक अराउंड 3 to 4 inches का स्पेस है और आप आपका लैपटॉप वेरी इजीली यू कैन पुट इट हियर और जब चाहिए आप निकाल लो। कैन यूज़ दिस ऑन द स्टडी टेबल। सो एकदम कॉम्पैक्ट चेंज के स्पेस में हमने लैपटॉप रखने का भी स्पेस दे दिया, एक ब्यूटीफुल डिस्प्ले यूनिट भी बना दिया, एक स्टडी टेबल भी कर दिया है एंड इट इज़ लुकिंग वेरी एलिगेंट एंड फंक्शनल। सो स्कैंडिनेवियन डिज़ाइन इज़ एवरीथिंग अबाउट simplicity and functionality at the same time, and I hope I have achieved both. Now let's go and see the last kitchen. Now let's see the kitchen, and this is the last area of the home, which is the kitchen. The size of the kitchen is again very compact. It's around 8 feet by 9 feet 9 inches, but that's including the platform. So this is 8 feet from wall to wall. So if I deduct 2 feet from here, it is 6 feet only. तो इसके लिए हमने क्या किया है, we have given a sliding door here so that it doesn't hinder in between. तो ये स्लाइडिंग डोर स्लाइड होके सीधा जो फ्रिज और वॉल के बीच में गैप है उसके बीच में जाके बैठेगा। उसके बाद में वी हैव गिवन अगेन अ फुल हाइट storage here. This was not there actually, we just added the extra storage. So एक पूरा ग्लास का शटर हमने ऐड किया है। अभी यहाँ पे शेल्व्स नहीं आए but then there will be some shelves. This space can be utilized for your snacks or your sprouts, whatever you want to put it here. तो ये सारा डिस्प्ले वाले चीज़ें यहाँ पे यू कैन यूटिलाइज एंड अगेन इसके नीचे भी एक फुल स्टोरेज ऐड किया है। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड. So here we have added rolling shutter here. So this rolling shutter can be utilized to hide all your, or not hide, to keep all your appliances. जैसे आप यहाँ पे अगर आपका इनबिल्ट माइक्रोवेव नहीं है तो आप आपका माइक्रोवेव रख सकते हो, मिक्सर ग्राइंडर जो भी है वो पूरा शेल्फ डाल के आप यहाँ पे रख सकते हो. अभी आया नहीं है तो क्लाइंट ने वो यहाँ पे रखा नहीं है. So this space, in the end, we have added a beautiful acrylic finish rolling shutter. Now this kitchen is completely in acrylic finish. So 2 shades के acrylics हमने यूज़ किए हैं, lighter beige and darker beige. And ऊपर पूरा light beige में हमने किया है और नीचे it's kind of white only और नीचे थोड़ा darker beige shade है. And ये जो है द प्लेटफॉर्म इज़ एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म, वी हैव नॉट
change the platform. This is granite, Italian granite, and this is given by the builder. And इसके ऊपर के सिर्फ जो tiles है वो change किए हैं. These are matching to the existing kitchen platform. ऊपर there is this full storage. Full यहाँ पे this is again 2 shutters on both the sides of the chimney, and ऊपर भी पूरा storage है because the chimney is a ductless chimney. Till the end a full storage has been carved out. यहाँ पे नीचे there are 6 tandem units, so this is maximum storage has been utilized. So 1, 2, 3 and 4. ये 4 यहाँ पे this is cutlery, cup, saucer के लिए है, and again this is smaller, और ये थाली के लिए नीचे हैं. This is again these are 2 tandem units, and this is a space below the sink area. And on the right side you can see this is the space given by the builder for the utility. So there is going to be a washing machine, dryer, and some space we have given just to keep the extra utensils and the extra pantry items there. So in this such a small, one more interesting detail I wanted to show you, we have also added this one small corner. You might think that there is a column there, but it's not a column. ये जो है ये पूरा ऐसा एक यूनिट बनाया है जो है हमारा किचन का जो पाइप है उसको हाइड करने के लिए. सो एक जस्ट ऐसा एल शेप में ये एक ऐसा यूनिट बनाया है जो वहाँ पे जाके हम जस्ट आपको यहाँ पे ऐसे रखना है, which covers the kitchen pipe. So you can see how, and इसके ऊपर भी पूरा एंड तक फुल स्टोरेज हमने ऐड किया है. सो 1 इंच का स्पेस भी स्टोरेज के लिए हमने नहीं छोड़ा है. तो इतने कॉम्पैक्ट स्पेस में भी full storage has been given. So now you must have understood that Scandinavian design style is just not a design style, it's a way of living. It teaches us to appreciate simplicity, functionality and comfort. So, which corner of this home you love the most? Do let me know in the comment box. And the most important thing, do not forget to like, subscribe and share. See you soon in the next beautiful home tour and design inspiration. Bye.